हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। सो ये एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली मेरे पास स्टूडेंट्स का आ रहा था वो ये है कि मैम एग्ज़ाम्स बहुत पास है हमारे, 21 टू 31 मई के बीच में हमारा एग्ज़ाम हो जाना है और अभी आ चुकी है 17 अप्रैल, मतलब गिन चुन करके मैं पूरा एक महीना भी नहीं मान पा रहा हूँ उसको। सो एग्ज़ाम से पहले मेरे को बहुत सारी पढ़ाई करनी है ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ाई तो एक अलग ही चीज़ है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन कर लें। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि एग्जाम से पहले आप 2 बार रिवीजन कैसे कर सकते हो, और इसको बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनका ये रूटीन होता है, ऑफ कोर्स वो रिवीजन करते रहते हैं। रिवीजन इज द की सक्सेस, क्योंकि रिवीजन आपके दिमाग को एकदम रिफ्रेश रखता है और आपका जितना भी कंटेंट होता है वो आपके दिमाग में एकदम सेव्ड रहता है, राइट। सो सबसे पहला एक चीज़ होता है कि आप जिस टाइम पर अपना पढ़ाई कर रहे हो, जिस टाइम अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती कि जब वो कोर्स सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होते हैं अपना, तब वो अपने नोट्स नहीं बनाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, राइट। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिस टाइम पर आप अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करो, आप नोट्स बनाओ, मेक नोट्स। वो भी आपके ये जो नोट्स होने चाहिए वो सेल्फ रिटन होने चाहिए, मतलब आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने होने चाहिए। तो जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो उससे अच्छी चीज़ क्या होती है, उससे आपके साथ फ़ायदा ये होता है कि आप की पॉइंटर्स लिखते हो, राइट। लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि आपकी जो खुद की हैंड राइटिंग होती है ना, वो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है, योर ओन हैंड राइटिंग, राइट। तो जनरली क्या होता है ना, ऐसे तो हमें बहुत सारे जगह से नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह से हमें पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह से हमें मिल जाएंगे, लेकिन जब हम उसको खुद पढ़ रहे होते हैं और जो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, जो अपने पॉइंटर्स बना रहे होते हैं, जो अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहे होते हैं, वो हमारे लिए ईजी टू गेट होती है। और ये ईजी टू गेट वाला जो सीन होता है ना, वो हमें क्या कर रहा होता है, वो हमें रिवाइज ही करवा रहा होता है। हम पढ़ रहे होते हैं और नोट्स बना रहे होते हैं, तो इससे हमारा पहला रिविजन चल रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला काम अगर आप कुछ कर सकते हो रिवीजन के लिए, तो वो यही करो कि अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करो। ये आपके लिए पहले रिवीजन का काम करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे रिवीजन की, कि दूसरा रिवीजन हम कहाँ पर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड होना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो उसमें आपको 2 चीज़ों पर काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पर और स्पीड पर। अगर बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं ज़्यादा किस पे काम करूँ, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि वो एक्यूरेसी पे काम करें। एक्यूरेसी आपकी एक बार अगर बन गई तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि एटलीस्ट मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सही है। फिर एक्यूरेसी जैसे बढ़ जाती है और जब आप स्पीड अप हो जाते हो, तो अपने आप ही जैसे जैसे आप एक्यूरेसी करते जाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको पुश करता है टू इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो। सो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें, बाद में स्पीड पे ध्यान दें। लेकिन ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल आप खेलेंगे कहाँ से? ये खेल आप खेलेंगे अपने मॉक टेस्ट से, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर आप ऐप ढूंढिए जहां पर आपको सीयूईटी रिलेटेड मॉक टेस्ट मिल जाए। एक बार अगर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं तो उसकी शानी अलग होती है, राइट। अब मॉक टेस्ट में सपोज आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट वैसे ही मिल जाता है एग्जाम पैटर्न पे, है ना। कोशिश करें कि वो आप मॉक टेस्ट दें जो आपके एक्चुअली एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हो। तो अगर आपने अभी तक एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है तो आप जाइए, ठीक है। आप कहाँ जाएंगे, आप एनटीए की साइट पर जाइए, वहाँ से अपना एक पूरा का पूरा सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, तो उससे आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करें, मॉक टेस्ट देने के लिए जाने, तो आपने कोई ऐसी ऐप ली जहाँ पर आपको एग्जैक्ट मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पर मिल गया जिस तरीके से आपका एनटीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया, राइट। तो आपने क्या किया, आपने उठा करके एक मॉक टेस्ट दिया जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपके दिमाग में बहुत फिक्स होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, तो राइट। 50 में से आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब हुआ क्या, स्पीड पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। आपने 20 क्वेश्चन किए और 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, स्पीड की वजह से आपने नहीं कर पाया, आपने 20 ही क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन नहीं किए। सो अब हो सकता है 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 17-18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके करेक्ट होंगे, और आपके हो सकता है 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो गलत हो, राइट। सो बच्चा सबसे बड़ी गलती यहीं पर आके करता है जहाँ पे उसके रिवीजन की ऐसी तैसी हो जाती है, मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। सो यहाँ पर आपको यही काम नहीं करना है बेटा कि आप मॉक टेस्ट लगा करके छोड़ देते हो। जिस दिन आपने मॉक टेस्ट लगा करके छोड़ दिया ना, उस दिन आपका घंटा धार हो गया। आपने मॉक टेस्ट लगा करके इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है इज नॉट द की सक्सेस। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपका होता है कि आप उसका एनालिसिस करो, और ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो ना, यही आपका काम करता है सेकेंड रिविजन का।
तो पहला रिवीजन आपने अपने नोट्स बना करके कर लिया, और सेकंड रिवीजन आपने कब कर लिया? मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके। अब ये एनालिसिस आपको कैसे करना है? आपने पहले उन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है जो आपने छोड़े, आपने पहले उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो कि आपने किए। तो 17 क्वेश्चन आपने किए, आपके क्वेश्चन सही थे, तो आप पहले देखो कि क्या आपको ये आते थे तो आपके सही हुए, या फिर कई बार जय माता दी लेट्स रॉक, या फिर हम लोग बोलते हैं ना अंधी चलाते हैं, है ना, अंधेरे में तीर मारते हैं, है ना। तो ये वाले चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने 17 क्वेश्चन अपने पूरे कॉन्फिडेंसेस में करेक्ट करे होने चाहिए। मतलब आपको पूरा श्योर होना चाहिए कि जो मैंने 17 क्वेश्चन किए वो मुझे आते थे परफेक्टली, तभी मैंने करेक्ट किए, मैंने किसी में भी ऐसे तुक्का उक्का नहीं लगाया। दूसरा, ये 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ढूंढो। क्या आपने ये जो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ये आपको आते ही नहीं थे, आपने कभी चैप्टर ही नहीं पढ़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं है मैम, चैप्टर पढ़ा था। तो फिर क्या रीजन हो सकता है? क्या आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया? यस मैम, कॉन्सेप्ट गलत लगाया या नहीं लगाया, ठीक है। तीसरी चीज, क्वेश्चन ही गलत था। ये तीनों चीजों का एनालिसिस आप करेंगे। इसका एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेगा? जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट लेते हैं ना, वहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन भी आपको दिया गया होता है ना। तो सोल्यूशन देखने का भी आपके पास ऑप्शन होता है। सो जब आप ये चेक कर रहे हो कि ये चैप्टर आपको आता था नहीं आता था, कॉन्सेप्ट आपको आता था या नहीं आता था, क्वेश्चन ही गलत था या फिर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, जब ये सारी चीज़ आप जान जाते हो ना, तो ये आपका रिविजन ही चल रहा होता है, राइट। अगर मान लो आपको ऐसा लगा कि आपने ये चैप्टर ही अभी नहीं पढ़ा है ना, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, या आपने अगर इसको पढ़ता हुआ गलत किया, दैट मीन्स आप उस चैप्टर में वीक हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास किताबें होनी चाहिए, कोई भी बुक होनी चाहिए जहां से आप वो पर्टिकुलर चैप्टर उठा करके उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। सो ये वाला टास्क जो रिवीजन का होता है ये सबसे बेस्ट होता है। पहला रिवीजन टास्क तो आपका बेसिक रिवीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकंड रिवीजन जो होता है ना, ये आपको फाइन ट्यून करने के लिए होता है कि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी उसको मैंने और परफेक्ट करने के लिए उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लिए। सो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स या नंबर ऑफ चैप्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे और हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपका वीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपना स्ट्रॉन्ग और अपना वीक एरिया पता चल जाता है, जिससे आप ये जान जाते हो कि आपको किस पे वर्क करना है और किस पे वर्क नहीं करना है, और फिर आप उस हिसाब से उस पर काम करना शुरू कर देते हो। इस तरीके से आपका सेकंड रिवीजन होता है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, जब आपके फर्स्ट रिवीजन का और सेकंड रिवीजन का कॉम्बिनेशन मिलता है, तब आपको मिलती है सक्सेस। कैसे? आपने मॉक टेस्ट देने के टाइम पर अपना एनालिसिस किया, अपने वीक एरियाज को पकड़ा, वीक एरियाज को पकड़ने के बाद अपने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे कर ली, ठीक है। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तो हो सकता है कुछ की पॉइंटर्स आपको मिले जो आपने अपने सेल्फ नोट्स में पहली बार में नहीं बनाए थे एज अ रिवीजन, तो आप इन की पॉइंटर्स को चाहो तो अपने फर्स्ट रिवीजन नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो जब आप इन दोनों का एडिशनल लास्ट मोमेंट पे आकर के, अब चाहो तो ना आप सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो योर सक्सेस के तौर पर। लास्ट मोमेंट पे अगर आप एग्जाम से पहले इसको नहीं भी देख रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ जा करके क्या कर रहे हो, रिवीजन वाले जो अपने सेल्फ नोट्स हैं उनको चेक कर ले रहे हो ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। और इस तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर होते हो फॉर डूइंग 2 टाइम्स रिविजन, ठीक है ना। मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% डायलर। सो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, ये 2 काम आप करके देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, राइट। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसके बाद डिस्कस भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को एंड करूँगी, लेकिन जाते जाते आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर बताऊँगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो क्या है? लेट्स सी। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करें वो क्या ना करें। तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है अड्डा 24/7। आज यानी कि 17 अप्रैल से आपका एक बैच स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा 2.0, है ना। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, दैट इज़ पूरा का पूरा कोर्स सिलेबस। कोर्स सिलेबस के साथ साथ यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन चल रहा है, कंप्लीट रिवीजन, पूरा ऑल टोटल रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिनको डाउट्स आते हो, तो टीचर्स उनके डाउट सेशंस अलग से लेते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट आ रहा है तो उनके सेशंस अलग से लिए जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क जो यहाँ पर करवाया जाता है, आपको टीचर्स करवाते हैं, वो ये है कि वो अपने आप को हैंड रिटन नोट्स देते हैं, है ना। मैंने बताया ना आपको हैंड रिटन नोट्स आपको वो अपने दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो वो सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पर वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, DPPs मिल रही है, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी प्रैक्टिस आप कर पा रहे हो, है ना। फिर आता है आपका तीसरा
और बहुत ही वैल्यूएबल टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट और ई बुक्स, वो भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। सो ये आपके लिए एक 360 डिग्री कंप्लीट प्रिपरेशन बैच हो सकता है। जिन बच्चों ने बहुत टेंशन है, मतलब सोचो जिन्हें सिर्फ मॉक टेस्ट देना है उनके लिए भी ये बैच बढ़िया है, जिन्हें सिर्फ ई बुक्स चाहिए उनके लिए भी ये बैच बढ़िया है, जिन्हें सिर्फ रिविजन चाहिए उनके लिए भी ये बैच बढ़िया है, तो जिन्हें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है उनके लिए भी ये बैच बढ़िया है। सो आप ये सोचो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर आप एक छोटा सा बैच ले रहे हो, है ना, जिसमें इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, सो ये आपके लिए एक प्रोडक्टिविटी बूस्टर हो सकता है और ये आपके लिए सबसे शानदार तरीके से काम करता है। आप ज़रूर देख रहे होगे कि यहाँ पर आपका ये जो बैच है, दिस इज कॉस्ट इज 3500 अराउंड और 3600 अराउंड, बट ये आपको कितने का मिल सकता है, 2987 रुपीज़ का मिल सकता है। कैन यू सी दिस, 2987 रुपीज़ का आपको ये बैच मिल सकता है बाय यूजिंग वन कोड दैट इज Y484। समझ में आ रही है ना। आप चाहो तो खाली इंग्लिश जीटी का भी बैच ले सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 रुपये का मिल जाएगा। दूसरा, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्लस डोमेन का बैच भी ले सकते हो जो आपको कितने का मिल जाएगा, जो आपको 2400 का मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटीज़ हैं, आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपना कोर्स लो। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश जीटी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, इंग्लिश डोमेन चाहिए वो भी अवेलेबल है, और इंग्लिश जीटी और डोमेन का कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बट यू हैव टू यूज़ दिस कोड Y484 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। वैसे तो आपको अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर मिल ही जाएंगे, राइट। बाकी साइंस के लिए भी अवेलेबल है, कॉमर्स के लिए भी अवेलेबल है और आपका आर्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। सो गो एंड हरी अप, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, just work hard and maintain your pace, क्योंकि अब एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।